है कि कॉल्विन अस्पताल में ज्यादा भीड़ ना होने की वजह से इन शूटर्स को मौका मिल गया। शाइस्ता परवीन की तलाश भी इस वक्त तेज है और दूसरी तरफ उमर अहमद की आज सीबीआई कोर्ट में पेशी होनी है। मोहित जायसवाल के अपहरण के मामले में यह सुनवाई होगी। अतीक के बेटे को लेकर यह जानकारी भी है। तो शाइस्ता परवीन की तलाश तेज की जा रही है। दूसरी तरफ अतीक के बेटे पर ट्रायल शुरू होना है और साथ ही जो अतीक के करीबी हैं, कई ऐसे नंबर, सैकड़ों फोन नंबर्स जो कि सर्विलांस पर रखे गए थे, वो फोन नंबर अचानक से अब बंद हो गए हैं। सर्विलांस पर लिए गए 3000 फोन अचानक से बंद हो गए हैं। कई राज्यों के 22 जिलों में ये फोन नंबर थे जिन्हें सर्विलांस पर लिया गया था। ये सारे नंबर अब बंद हो गए हैं। अतीक से जुड़े हुए कई लोगों के नंबर हैं, कई करीबियों के फोन अब बंद हो चुके हैं। अचानक से बंद हुए कई फोन तो इसमें से शूटर्स के भी थे। उमेश मर्डर केस के कई आरोपी अब तक फरार हैं। पुलिस उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन सर्विलांस पर लिए गए नंबर अचानक से बंद हो गए हैं। इस दूसरी तरफ शाइस्ता परवीन की भी तलाश तेज हो गई है। उमेश पाल मर्डर केस में शाइस्ता भी आरोपी है, फरार चल रही है। 50,000 की इनामी है, लेकिन शाइस्ता को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो देखिए किन किन जिलों में वो फोन नंबर्स थे जो सर्विलांस पर लिए गए थे, जो अब बंद हो गए हैं। तो एक साथ ये नंबर्स का बंद होना ये संकेत करता है कि पुलिस ने इन नंबरों को सर्विलांस पर लिया था। कहीं ये जानकारी इन लोगों तक पहुंच तो नहीं गई है और इसीलिए सतर्क होकर इन लोगों ने ये फोन नंबर कहीं स्विच ऑफ तो नहीं कर दिए हैं। आप देखिए कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर इस तरह के लोग ना हो जो कि अतीक के करीबी हैं, जिनके नंबर सर्विलांस पर लिए गए थे। करीब 3000 ऐसे नंबर हैं जिन्हें सर्विलांस पर लिया गया था। तो अब ये नंबर स्विच ऑफ होना कहीं ना कहीं संकेत करता है कि इन तक ये खबर पहुंची है, ये सतर्क हो गए हैं और पुलिस से बचने के लिए इन्होंने अपने फोन जो है वो स्विच ऑफ कर दिए हैं। राजू राज और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। राजू, 3000 ऐसे नंबर, ऐसे फोन जिन्हें सर्विलांस पर लिया गया था, अतीक के करीबी, उसके रिश्तेदार, कई शूटर्स, इनके फोन एक साथ स्विच ऑफ हो गए। बिल्कुल विशाल, बता दूं कि जो अतीक का साम्राज्य था सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं था। जैसे जैसे उसके जो ब्लैक मनी थे, उस अपने ब्लैक मनी को देश के अलग अलग राज्यों में इन्वेस्टमेंट कर रखा था और वहां भी इसके तार जुड़े हुए थे। लेकिन अतीक और अशरफ की मौत के बाद अचानक तमाम चीज़ें बंद हो गई। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी की टीम पूरे करीबी से इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के दौरान अतीक के कुछ करीबियों को डिटेन किया गया, कुछ को हिरासत में लिया गया, उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। और यही वजह है कि अतीक की मौत के बाद तमाम उसके कई ऐसे गुर्गे थे, पहले तो अंडरग्राउंड हो गए। आप चकिया इलाके में मैं लगातार वहाँ पर घूम रहा हूँ, वहाँ पर देखा कि पूरा जो इलाका है, जो गढ़ माना जाता है अतीक का, वहाँ पर लगभग सारे लोग अपने अपने घरों में हैं, या तो कोई है नहीं। आप किन से भी बात कीजिएगा, अतीक के बारे में बात करना नहीं चाहता। तो यही वजह है कि तमाम जो करीबी रिश्तेदार हैं, तमाम जो उसके गुर्गे हैं, तमाम जो उसके बिजनेस पार्टनर हैं, जिसके मार्फत से उसने पैसे को इन्वेस्ट किया था, ये तमाम लोग अपने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर रखे हैं। लगभग 3000 से ज़्यादा, जो जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रहे हैं, 3000 से ज़्यादा ऐसे मोबाइल नंबर हैं जिस पर नज़र एसआईटी की टीम की थी, एसटीएफ की टीम की थी, प्रयागराज पुलिस की थी। वो तमाम नंबर अचानक बंद हो गए। तो ये अब चुनौती आपके पास लौटूंगा और ये फोन नंबर एक साथ स्विच ऑफ होना जो है वो संकेत करता है कि कहीं इन तक ये जानकारी पहुंच तो नहीं गई है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। शाइस्ता परवीन और शूटर साबिर का एक एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बेटे असद और शूटर साबिर के साथ वीडियो में नजर आई अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन। ये वो वीडियो है। चकिया स्थित मकान के ध्वस्तीकरण के दौरान शाइस्ता के घर पहुंचा था शूटर साबिर। अतीक के घर में रखे सामान को अपने गुर्गों के साथ हटवाकर गुड्डू मुस्लिम के घर में यह रखा गया था। जो वीडियो सामने आया है, असद के कहने पर घर से सामान निकालता हुआ साफ दिख रहा है शूटर साबिर। ये देखिए, शाइस्ता परवीन की तलाश तेज है। इससे पहले भी शाइस्ता हत्याकांड से पहले भी कई सीसीटीवी में नजर आ चुकी है शूटर्स के साथ। ये देखिए, शाइस्ता परवीन को लेकर यह बड़ी खबर। इससे पहले भी कई ऐसे सीसीटीवी सामने आ चुके हैं जिसमें उमेश पाल मर्डर केस के आरोपी फरार शूटर्स के साथ शाइस्ता नजर आई है। हत्याकांड से पहले
शाइस्ता इन वीडियोस में नजर आती है। शाइस्ता परवीन और शूटर साबिर का यह वीडियो है। बेटे असद और शूटर साबिर के साथ वीडियो में शाइस्ता नजर आती है। चकिया स्थित मकान के ध्वस्तीकरण के दौरान शाइस्ता के घर पर शूटर साबिर पहुंचता है। अतीक के घर में रखे हुए सामान को अपने गुर्गों के साथ हटवाकर गुड्डू मुस्लिम के घर में सामान रखवाया जा रहा था। इस वीडियो में असद के कहने पर घर से सामान निकालता हुआ शूटर साबिर नजर आता है। इसी तरह से एक और वीडियो भी है जिसमें घर के बाहर मेन गेट पर बेटे असद के साथ शाइस्ता परवीन नजर आती है। 22 सितंबर 2020 को चकिया मकान के गिराने की कार्रवाई के दौरान का यह वीडियो बताया जा रहा है, यानी कि पिछले साल सितंबर के महीने का यह वीडियो है। मकान का नक्शा पास नहीं होने की वजह से पीडीए ने कार्रवाई की थी, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई थी। जो शूटर साबिर आपको इस वीडियो में नजर आता है यह 5 लाख का इनामी है। शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही शूटर साबिर फरार है, शाइस्ता परवीन फरार है, गुड्डू मुस्लिम और अरमान बिहारी ये सभी इस वीडियो में नजर आते हैं। राजू और जानकारी के साथ हमारे साथ है राजू। जो फरार शूटर्स हैं, शाइस्ता बहुत करीबी से इन्हें जानती थी, ये इनके घर आते जाते थे, ये तो इससे पहले के कई वीडियोस में आ चुका है और अब ये जो नया वीडियो है ये भी यही बात साबित करता है। पिछले साल सितंबर का वीडियो। देखिए, जब से अतीक पर उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद से ही आप कह दीजिए कि अतीक गैंग की लगभग कमान धीरे धीरे शाइस्ता परवीन ने अपने कब्जे में ले लिया। इसलिए तमाम जो वीडियोस ये सामने आ रहे हैं तमाम शूटर्स के साथ, और क्योंकि शाइस्ता परवीन सबसे बातचीत करती थी, चूँकि पैसों का लेन देन काफ़ी बड़ा था, जो भी एक्सटॉर्शन, जो भी आप पैसे की उगाही करते थे इन शूटर्स के जरिए ही ये पहुंचता था। जब अतीक जेल में थे तो भी शाइस्ता पूरा कमान संभाल रखे थे। यही वजह है कि जब पीडीए की कार्रवाई हो रही थी उस वक्त साबिर के साथ शाइस्ता नज़र आई, क्योंकि ये वहाँ पर थी। वहीं उमेश पाल की हत्याकांड के बाद भी जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ तौर पर शाइस्ता नजर आ रही थी तमाम शूटर के साथ, अपने बेटे असद के साथ इंस्ट्रक्शन देते हुए। तो कहीं ना कहीं कमान शाइस्ता परवीन के पास था। यही वजह है कि अतीक और अशरफ की मौत के बाद जिस तरीके से अंडरग्राउंड हुई उस पर 50,000 का इनाम रखा गया, और कहीं ना कहीं शूटर्स के बीच में कितनी काम कर रखी थी, इसलिए तमाम शूटर्स आज उसकी मदद कर रहे हैं। और यही वजह है कि शाइस्ता अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रही है। उसके साथ अशरफ की पत्नी जैनब, शूटर साबिर, तमाम ऐसे लोग हैं जिसकी तलाश लगातार ये सभी लोग जो है पहले भी शाइस्ता के साथ सीसीटीवी में नजर आ चुके हैं। कितने ये करीबी हैं, घर पर इनका आना जाना था, और यही उमेश पाल मर्डर केस के आरोपी भी हैं और फरार भी चल रहे हैं। अतीक पर हमला करने वाले शूटर्स अरुण, सनी और लवलेश से पूछताछ में बड़ा खुलासा क्या हुआ है ये भी आपको बताते हैं। खबरों के मुताबिक ये शूटर्स 2 दिनों से हत्या की कोशिश में लगे हुए थे। ये वो शूटर्स हैं जिन्होंने अतीक और अशरफ पर हमला किया था, लेकिन अब जानकारी यह है कि इन्हें मौका नहीं मिल रहा था। 2 दिन से ये मौका तलाश रहे थे। मौका ना मिल पाने की वजह से ये अपना प्लान बदलते रहे, और सूत्रों के मुताबिक 2 दिन तक शूटर्स जो हैं वो मीडिया कर्मी बनकर ही घूमते रहे, और कॉलविन अस्पताल में ज्यादा भीड़ ना होने की वजह से इन्हें मौका मिल गया अतीक और अशरफ पर गोली चलाने का। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अतीक और अशरफ पर गोली चलाने वाले ये 3 आरोपी, 3 शूटर्स को लेकर ये बड़ी जानकारी। राजू हमारे साथ जुड़े और जानकारी के साथ। राजू, किस तरह से प्लान बनाया था और कैसे मौका मिला इन्हें? देखिए विशाल, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तीनों शूटर्स हैं, अरुण मौर्य, सनी और लवलेश तिवारी, ये शुक्रवार से ही पहले से ही प्रयागराज पहुंच चुके थे और इस बात का इंतजार कर रहे थे कब इन्हें मौका मिलेगा, और ये अतीक और अशरफ पे हमला किए। इन्होंने 2 बार पहले अटेम्प्ट किया, लेकिन इन्हें भीड़ की वजह से ये वहां तक नहीं पहुंच पाए। इस बीच ये भी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है कि उस दौरान प्रयागराज में कई जगह पर ये पहुंचे भी हैं, कई लोगों का बाइट भी किया है। ये शूटर्स इस तरह से अपने आप को ये साबित करने लगे कि वो पत्रकार हैं और पत्रकार के हैसियत से प्रयागराज में घूम रहे हैं। लेकिन जब अतीक पर हमला हुआ, शनिवार का दिन था, और उसे इस बात की तमाम जानकारी लग गई थी कि इस वक्त अतीक को मेडिकल के लिए लाया जा रहा है, क्योंकि एक दिन पहले अतीक की तबीयत खराब हुई थी, उसे 2 बार मेडिकल कराना पड़ा। लेकिन शनिवार वाले दिन जब अतीक को से हथियार बरामद करके पुलिस उसे मेडिकल के लिए कराने पहुंची, उस वक्त काफ़ी भीड़ कम थी।